एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि किस पोजीशन में रिलेशन रखें जिससे कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाए, जिससे प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए। तो क्या जनरली इस तरह से रहता है, पोजीशन मैटर करती है? तो उसका जवाब है हाँ। यदि हम आज बताएंगे ये उस तरह से आप रिलेशन रखेंगे तो हस्बैंड के जो सेल्स होंगे वो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब तक जल्दी से पहुँच जाएंगे। रिलेशन के बाद हस्बैंड के जो सेल्स होते, लिक्विड होता, वो यहाँ गिरता है, फिर यहाँ से उसको ट्रैवल करके यहाँ फेलोपियन ट्यूब में जाना पड़ता है। ओव्यूलेशन के बाद अंडा आता है फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे जनरली तो हम आगे भी आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें हम ये सारी चीज़ बता है, लेकिन बार बार ये क्वेश्चनर मेरे खुद के पेशेंट ये पूछते, तो आज एक डिटेल वीडियो हम इसके लिए बनाएंगे। तो क्या किस पोजीशन में रिलेशन रखें जिससे जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाए? तो यहाँ पे ये पोजीशन स्पेशली उस लोगों के लिए है। ज़्यादातर ट्राई तो हर कोई कर ही सकता है, हर किसी को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर कंपलसरी उन लोगों के लिए है एक जिनके हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है, जिनके हस्बैंड की रिपोर्ट में मोटिलिटी कम है। मोटिलिटी यानी कि स्पर्म के चलने की क्षमता, मैंने अभी बताया यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल करना पड़ता है। अब वहाँ पे वो धीरे धीरे चलेंगे तो इस तरह से नहीं जा पाएंगे। हस्बैंड की प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होनी चाहिए 35 से ऊपर, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 35 से ऊपर हो तो उनको वहाँ पे चलने में कोई दिक्कत नहीं, वो इजीली यहाँ पे पहुँच जाए। लेकिन जैसे ही मोटिलिटी कम होगी आपको बोला जाएगा IUI कर लो। IUI में हस्बैंड के जो लिक्विड होता है उसको सिर्फ यहाँ रखेंगे, यहाँ की जगह पर वो यहाँ रखेंगे, उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं, 5% का चांस बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं उस तरह से करेंगे तो हस्बैंड के जो सेल की मोटिलिटी कम होगी तो भी वो ऊपर पहुँचने में हेल्प करेगी। दूसरा, यदि आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में ऐसा है कि आपको एडेसेंस की दिक्कत है या सिस्ट की दिक्कत है या आपको जो यूट्रस का पोजीशन होता है वो नॉर्मल रहता एंटीवर्टेड, अब सोनोग्राफी में एंटीवर्टेड की जगह पर दूसरा कुछ लिखा है, रिट्रोफ्लेक्स्ड या रिट्रोवर्टेड, एक्यूएट यूट्रस, कुछ भी, यहाँ पर यूट्रस की पोजीशन चेंज हो तो भी देखो इस तरह से पोजीशन रहती है, यानी कि जो बच्चेदानी का मुख होता है वो इसके बिल्कुल इस एग्जैक्ट सामने रहता है। पोजीशन चेंज होगी तो वो नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा या साइड में होगा, तो हस्बैंड के स्पर्म ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो उसमें ये हेल्प करेगा। और तीसरा, यदि आपको ऐसा है कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चेदानी के मुख के ऊपर सूजन आ गई है, सोनोग्राफी में आप देखते हैं और उसमें मिलता है निबोथियन सिस्ट है सर्विक्स पे, तो उसमें भी ये हार्डनेस के चलते भी कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है क्योंकि बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा। तो उसके लिए स्पेशल होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका स्पेसिफिक वीडियो देखना ना भूलें। मेरे यहाँ में 10 में से 8 पेशेंट को ये दवाई देती हूँ, जल्दी से कंसेप्शन हो जाता है क्योंकि बच्चेदानी के मुख को खुलने में दिक्कत आती ही है। आपको ऐसा बोला जाएगा सब ठीक है तो एक IUI कर लो, चांस बढ़ जाएगा, उसका एक रीज़न ये भी रहता है बच्चेदानी का मुख। और तीसरा ये कि काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि जैसे रिलेशन खत्म होता है हस्बैंड का पार्ट वो दूर करते हैं, तुरंत ही सब बाहर निकल जाता है, उन लोगों को भी ये ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि कुछ और टाइम मिल जाएगा उनको वहाँ पे अंदर रिटेन करने के लिए। तो ये 3 लोगों को खास ये करना है, बाकी सब यानी सब कर सकते हो। और वो कौन सी पोजीशन है, जब आप रिलेशन रखो तब कमर के नीचे यानी कि वाइफ के बट के नीचे पिल्लो रखना है, एक तकिया रखना है, फिर रिलेशन रखना है। और रिलेशन खत्म होने के बाद पाँव तुरंत नीचे नहीं करने हैं, पाँव ऊपर की पोजीशन में ऐसे ही रख के सोते रहना है। 90 डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं, 10 मिनट के लिए लेग अप होल्ड पोजीशन ट्राई कीजिए, तुरंत इस तरह से नीचे नहीं करना है पाँव। तब ये करके क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो यहाँ पर आप देखेंगे यूट्रस की जो पोजीशन होगी वो भी चेंज हो जाएगी, ये उसका जो एंगल आप देख रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा, और हस्बैंड का जो लिक्विड है वो ज़्यादा समय तक अंदर रहेगा, तो स्पर्म को ऊपर तक जाने का टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। किसी के हस्बैंड की रिपोर्ट में है कि लिक्विफिकेशन टाइम ठीक नहीं है, बहुत ही डिले लिक्विफिकेशन होता है, तो उनको भी ये पोजीशन हेल्प करेगी। तो ये करके ट्राई कीजिए, काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट है। और प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आती है, जैसे आपकी ट्यूब बंद है या फिर आपका AMH हाई है, लो है, सिस्ट है, या फिर हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत है किसी भी कारण से, कभी कभी कुछ नहीं होता बिना कारण बोल देते अब सर्जरी करा लो, IUI करा लो, IVF करा लो, तो ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे फीडबैक्स देख सकते हैं कितनी इजीली कितनी जल्दी कंसीव आप कर सकते हो होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से।
हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में रहते हैं, गुजरात में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, यहाँ पे मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर बाकी सब चीज़ों में ना जाके होम्योपैथिक को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।